मूवी स्टार्ट होती है एक मीना नाम की लड़की से जो फ्लाइंग चेस बोर्ड पर बैठ कर अपने डैड के साथ चेस खेल रही थी कि अचानक से बहुत ज्यादा अंधेरा होने लगता है और उसके डैड उससे चेस बोर्ड के ऊपर उड़ते उड़ते बहुत ही दूर जाने लगते हैं। वो अपने डैड को बहुत आवाज देती है। अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही डरावना सपना था जो उसने देखा था। उसके डैड बिल्कुल ठीक थे और किचन से आवाज दे रहे थे कि ब्रेकफास्ट कर लो। मीना उस घर में अपने डैड के साथ रहती थी। उसके पास एक छोटा सा पेट रैट भी था। उसकी मॉम उसको और उसके डैड को छोड़कर जा चुकी थी। उसकी मॉम एक बहुत ही फेमस सिंगर बनना चाहती थी। यही वजह थी जिसकी वजह से वो उन लोगों को छोड़कर जा चुकी थी। इसके डैड एक बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। वो आपस में तमाम बातें शेयर भी करते थे और बहुत फन भी करते थे। और कुछ ही अरसे के बाद उसके डैड एक लड़की हेलिनी को डेट करने लगे थे और उसकी बेटी का नाम जैनी था। मीना ये सारी बात जानती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके और उसके डैड के दरमियान कोई भी आए, पर उसके डैड उसको समझाते कि इन दोनों को एक फैमिली की ज़रूरत है और हेलिन और जैनी इनकी फैमिली कंप्लीट करेंगे। मीना अपने डैड को बताती है उसे सिर्फ अपने डैड की ज़रूरत है, पर आखिर में उसे लगता है कि उसके डैड शायद अपसेट हो जाए। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और मान जाती है कि इनकी फैमिली को कंप्लीट कर लेना चाहिए। रात होती है और मीना सोने को जाती है। उसे हमेशा बहुत ही अजीब ड्रीम्स आया करते थे और हर टाइम कोई ना कोई ड्रीम का मतलब ज़रूर होता था। इस बार वो ड्रीम देखती है कि वो एक बोर्ड के ऊपर उड़ रही है। उड़ते उड़ते वो इंजॉय कर रही है और अचानक उससे वो एक बॉल के साथ टकरा जाती है, जिसके बाद उस वॉल में होल हो जाता है। तो वो दूसरी तरफ देखती है तो ब्लू कलर के लोग नज़र आते हैं। ये सारे ब्लू कलर के लोग इन मशीन्स पर काम कर रहे थे जो कि लोगों को ड्रीम दिखाते हैं। और इसी के साथ मीना की आंख खुल जाती है। मीना अपनी नई मॉम और उनकी बेटी जैनी से मिलती है। जैनी बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की है। उसने आते साथ ही मीना के रूम पर कब्जा कर लिया था। उस सब से मीना काफी अपसेट होती है और काफी जेलस भी फील करती है क्योंकि उसके डैड की टेंशन अब बाकी लोगों को भी मिल रही थी। जैनी मीना के रूम में आ गई थी तो उसे सोने में काफी मुश्किल हो रही थी। उसने अपने कानों में प्लस लगा कर सोने की कोशिश करती है और फिर दोबारा से अपने ख्वाबों की दुनिया में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर एक बार फिर से वो उड़ रही थी। उड़ते उड़ते वो दोबारा से उसी बॉल के पास जाती है जिसमें सुराख हो गया था। उसी तरह सुराख के थ्रू दूसरी तरफ पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे कैफ नाम का एक ब्लू कलर का एक आदमी मिलता है जो कि मीना को बताता है कि वो अपने सपनों की दुनिया में है और मीना को साइड दिखाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स बन रहे थे। दुनिया थी जहाँ पर सब लोगों के ड्रीम्स बनाए जाते थे। फिर यहाँ पर अचानक ही एक ब्लू कलर का इंस्पेक्टर आता है जो गैफ को कहता है कि तुम काम अपना ठीक से नहीं कर रहे। गैफ यहाँ पर जल्दी से मीना को छुपा देता है ताकि इंस्पेक्टर को मीना नजर ना आए। ब्लू कलर का इंस्पेक्टर गैफ से कहता है कि तुम स्क्रिप्ट को ठीक से नहीं फॉलो कर रहे, जिसकी वजह से मीना के ड्रीम्स में मसले आ रहे हैं और वो अजीब किस्म के ड्रीम्स भी देख रही है। ये सारी बात मीना सुन रही थी कि अचानक से उसका पाँव स्लिप होता है, वो नीचे गिर जाती है। पता चलता है कि अब वो अपने डैड की सपनों की दुनिया में आ गई है जहाँ पर इसी तरह के ब्लू कलर के लोग इन मशीन्स पर काम कर रहे थे। पता चलता है कि उस ड्रीम्स में उसके फादर की बर्थडे है। यहाँ पर एक ब्लू कलर का आदमी आकर मीना को एक गिफ्ट देता है, पर बजाय इसके मीना वो गिफ्ट अपने डैड को दे वो इन्हें कुछ फिशेस देती है। जब सुबह होती है और मीना उठती है और देखती है कि उसके डैड वही फिशेस खा रहे हैं जो उसने रात को ड्रीम में दी थी। इनको ये देखकर मीना बहुत हैरान हो जाती है, जिसके बाद उसे समझ आती है कि वो किसी के ड्रीम में जाकर कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा मीना की लाइफ में अब भी एक वॉर चल रही थी जैनी के साथ। जैनी कोई भी मौका छोड़ नहीं रही थी कि वो अपने डैड के सामने कुछ भी बुरा कर सके। यहाँ तक कि उसने मीना को ये भी कहा था कि वो उसके पेट रैट को कहीं पर जाकर छोड़ आएगी। अब इसके बाद मीना सोचती है कि वो जैनी के ड्रीम में जाकर कुछ गड़बड़ करेगी। इसके से गैफ की जरूरत थी और वो अब सो जाती है और अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है। वो सारी सिचुएशन गैफ को बताती है और कहती है कि मुझे जैनी की ड्रीम में जाना है, जहाँ पर गैफ उसे बताता है कि अगर कोई इंसान अपने सपनों की दुनिया में ज़्यादा दूर रहेगा तो वो खुद ही एग्जिट हो जाता है। इसके बाद गैफ मीना को ले जाता है जैनी की ड्रीम की दुनिया में, जहाँ पर जाकर पेट रैट को बहुत बड़ा कर देते
लड़के हैं जो कि जैनी के साथ डांस करता है और काफ़ी मस्ती करता है। इस तरह से इस ड्रीम को देखकर जैनी के दिल में इसके लिए प्यार आ रहा था। जब सुबह होती है तो मीना देखती है कि कैसे जैनी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है उस चूहे पर। वो इसको बहुत प्यार से रख रही थी, यहाँ तक कि उसकी पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा ले रही थी। मीना ने बहुत ही मुश्किल से अपनी और जैनी की वॉर को ख़त्म किया था, बट एक दिन फिर से ये शुरू हो जाती है। जैनी मीना का बहुत ज़्यादा मजाक कराती है कि अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स का तुम कितनी ओल्ड फैशन हो। एक बार फिर से मीना प्लान करती है कि वो जैनी की ड्रीम में जाकर चेंजेस करेगी ताकि अब उसको उसके कपड़ों से मसला ना हो। रात को वो फिर से यही सोच कर सो जाती है और दोबारा से गैफ को वही बात कहती है कि मुझे जाकर जैनी के ड्रीम्स में कुछ चेंजेस करने हैं। इसके बाद ये एक बार फिर से वो पहुंच जाते हैं जैनी की सपनों की दुनिया में। यहाँ पर वो जैनी को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि वो किसी भी तरीके से मीना का वो स्वेटर खरीद ले, और ऐसा ही होता है। जैनी बहुत ही मुश्किलों से वो स्वेटर खरीद ही लेती है। यहाँ पर अचानक से एक और ड्रीम बिल्डर आता है जिसका नाम माइलो था। वो गैफ से कहता है कि जो मैंने गलती की थी वो तुम मत करना। इसने ऐसे ही कुछ ड्रीम्स में चेंजेस लाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से इसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। इतनी ही देर में यहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है, जिसके बाद गैफ की मीना को छुपाने में यहाँ पर माइलो भी इसकी मदद करता है। जब सुबह होती है तो जैनी बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी क्योंकि वो भूत भी काफी परेशान थी कि उसके साथ हुआ क्या है। इसको मीना की ड्रेसिंग बहुत पसंद आने लगी थी और वो खुद भी इस तरह की ड्रेसिंग करने लगी थी। पहले से वो रेड पसंद आ गया था और अब मीना की ड्रेसिंग इस तरह का बिहेवियर चेंज होने की वजह से उसकी बदतमीजियां भी बढ़ने लगी थी क्योंकि वो खुद भी डिस्टर्ब होने लगी थी। जैनी घर में बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, इसकी वजह से उसकी मॉम हेलिनी को लगता है कि जैनी को वापस ले जाना चाहिए। पैकिंग करते हुए जैनी को मिलती है मीना की डायरी। इसमें इसकी बहुत सारी ड्राइंग्स हुई थी और ड्रीम वर्ल्ड की। अब इस तरह जैनी को लगता है कि उसकी अजीब बिहेवियर और अजीब ड्रीम के पीछे मीना का हाथ है। जैनी अब सोच रही थी कि वो मीना से बदला ज़रूर लेगी, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम से कहती है कि हमें शहर वापस नहीं जाना और हम यहीं पर रहेंगे। इसके बाद मैं मीना को तंग करने के लिए इसके डैड के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होने लगती और स्लोली इसकी चीज़ों पर कब्जा करने लगती जो कि मीना की फेवरेट थी। इन सारी चीज़ों से मीना भी डिस्टर्ब होती है और वो जैनी के साथ बहुत अजीब बिहेव करती है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं। मीना फिर से सोचती है कि वो जैनी के ड्रीम्स में जाएगी और इस बार वो इसको एक बहुत ही हॉरर किस्म का ड्रीम दिखाएगी। जैनी को स्पाइडर से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मीना का यही प्लान था उसके ड्रीम में एक बहुत ही बड़ा सा स्पाइडर को लेकर जाएगी। जब वो इसके ड्रीम में स्पाइडर को लेकर जाती है वो स्पाइडर तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और यहाँ वहाँ घूमने लगा था, जिससे जैनी इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो एक बहुत ही अजीब जगह पर जाकर गिर गई थी। ये वो जगह थी जहाँ पर सारे ड्रीम बिल्डर्स खराब मशीन को रखा करते थे। मीना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाती है कि जैनी नीचे गिरी है। इस सारे शोर की वजह से वहाँ का इंस्पेक्टर आ जाता है और इसका ब्लेम गैफ को देता है कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। जब सुबह होती है तो सब उठते हैं। मीना देखती है कि इस गिरने की वजह से जैनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो इसी वजह से एक कोमा में जा चुकी है। इसको खुद ने बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही बुरा फील करती है, जिसके बाद वो अपनी सारी गलती एक्सेप्ट करती है अपने डैड के सामने। उनको कहती है कि मैं सारी चीज़ को ठीक भी करूँगी। रात को मीना जब अपने रूम में आती है सोने के लिए तो उसके रूम में इसकी मॉम आती हैं। मीना अपनी मॉम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इससे पूछती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ पर गई थी। मीना की मॉम उसे बताती है कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। जब मीना उनसे हेलेनी और जैनी के बारे में पूछती हैं तो वो कहती हैं कि उसे तो कोई लोग हमारी लाइफ में है ही नहीं। मीना ये सारी बात सुनकर अपनी मॉम को गले लगाती है तो पीछे देखती है कि एक हुक बनी दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि इसे लेजेंडरी बिल्डर्स की एक चाल थी ताकि मीना वहां से ना उठ सके, जैनी की ड्रीम्स में ना जा सके। मीना एक बार फिर प्लान करती है कि वो जैनी की ड्रीम में जाएगी और अब इंस्पेक्टर भी राउंड पर था। मीना इससे छुपकर बहुत ही मुश्किलों से जैनी के ड्रीम में पहुंच जाती है और इसी ट्रैश एरिया में जाती है जहाँ पर जैनी गिरी थी। वो इसको लेकर यहाँ से निकलती है। इतनी में वहाँ पर वो बड़ा स्पाइडर भी पहुंच जाता है
है। अब इस स्पाइडर से छुपते छुपते वो बहुत ही डिफरेंट किस्म के ड्रीम में पहुंच जाती है जो कि जेनी के थे। इन छोटे ड्रीम्स को देखकर मीना को समझ आता है कि जेनी के डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर बहुत साल पहले जा चुके थे। ये दोनों बहुत उदास और अकेले रहते थे। ये रीजन था जिसकी वजह से जेनी बहुत ज्यादा अजीब हो गई थी और वो पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अब मीना गैफ की हेल्प लेकर इन सारे छोटे ड्रीम्स को डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देती है ताकि इसे इन सारे ड्रीम्स की कोई भी मेमोरी ना रहे। मीना चाहती थी कि इसको दोबारा ये ड्रीम्स कभी ना आए और वो फिर से बहुत अच्छी बेटी और बहन बनकर रहे। जेनी का ड्रीम बहुत ही ज़्यादा लंबा होता जा रहा था और इसी वजह से वो लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे और इस सब के लिए वो इंस्पेक्टर भी इनकी हेल्प कर रहा था। जब जेनी सुबह उठती है तो वो कोमा से बाहर आ चुकी थी और वो फिर से बहुत ही अच्छी लड़की बन चुकी थी। इसके बाद एंड हम देखते हैं कि ये सब लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं जहाँ पर जेनी और मीना बिल्कुल अच्छी बहनों की तरह रह रहे हैं। इनके पेरेंट्स इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दूसरी तरफ ड्रीम बिल्डर अपने नए प्रोजेक्ट और नए ड्रीम पर लगे हुए हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।